राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, कुछ ही दिनों में नवरात्रि का पावन व पवित्र दिन शुरू हो जाएगा। नवरात्रि के शुभ दिनों का इंतजार सभी माता के भक्तों को बेसब्री से रहता है। दोस्तों, आप सभी यह जानते ही हैं कि नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, एक चैत्र और दूसरी शारदीय नवरात्रि। साल में 2 गुप्त नवरात्रियां भी आती हैं। ऐसे में साल में 4 बार नवरात्रि आती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि को सभी नहीं जानते। चैत्र और शारदीय नवरात्रि को सभी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के शुभ दिनों में माता दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। इन 9 दिनों में माता के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। पूर्ण श्रद्धा भाव से माता की पूजा अर्चना 9 दिनों तक होती है। दोस्तों, माता के कई रूप हैं। माँ के सभी रूप अपने भक्तों को सुख, समृद्धि, धन, यश, शक्ति प्रदान करते हैं। अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से माँ तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं और भक्त की झोली खुशियों से भर देती हैं। साथ ही भक्त की एक छोटी सी बात भी माता रानी को नाराज कर सकती है, माता रानी को नाराज कर देती है। दोस्तों, माँ जितनी जल्दी प्रसन्न होती हैं उतनी ही जल्दी नाराज भी हो जाती हैं। इसीलिए हम सभी को हमेशा यह प्रयत्न करना चाहिए कि माँ हमेशा हम पर प्रसन्न रहे। दोस्तों, हम सभी यह जानते हैं कि नवरात्रि में 9 दिन हमें क्या कार्य करने चाहिए जिससे माता रानी हम पर प्रसन्न रहे, हम पर अपनी कृपा बरसाए, हमारे मन की हर एक मनोकामना मैया रानी पूरी करे, जो हम सभी करते हैं। साथ ही क्या हम जानते हैं कि हमारे किन किन गलतियों से माता नाराज हो सकती है और हमें माता के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वे कौन से काम हैं जो हमें नवरात्रि के शुभ दिनों में नहीं करने हैं, भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम आज का यह वीडियो, ताकि आप भी इन गलतियों को करने से बचें और माँ की कृपा पात्र बने। दोस्तों, सबसे जरूरी बात कि माँ आपको व्रत पूजा पाठ करने के लिए मजबूर नहीं करती। आप कोई भी व्रत करते हो तो पूर्ण श्रद्धा, भक्ति व विश्वास के साथ ही करें। माँ की पूजा आराधना करते समय मन में शंका ना पालें, दुर्भाव, छल कपट ना करें, क्योंकि शंका और दुर्भाव रखने वाले व्यक्ति का मन शांत नहीं होता, क्योंकि अशांत मन से पूजा पाठ करने पर उसका शुभ फल हमें नहीं मिलता। माँ के लिए मन में श्रद्धा भाव रखें। दोस्तों, दूसरी बात, नवरात्रि के शुभ दिनों में किसी भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग ना करें। गाली गलौज, झूठ, चुगली, बुराई, गुस्सा करना आदि बातों को मुख से बोलने से बचें, क्योंकि जिस मुख से हम माता का नाम लेते हैं, मंत्र जाप, भजन, कीर्तन, पाठ करते हैं, उस मुख से निकलने वाले सभी शब्द पवित्र होने चाहिए। दोस्तों, तीसरी बात, नवरात्रि में मांसाहारी भोजन और तामसी आहार का सेवन भूलकर ना करें। साथ ही शराब, तंबाकू आदि के सेवन से भी बचें, क्योंकि इनका सेवन करने पर व्यक्ति का मन और दिमाग उनके वश में नहीं रहता। तामसी भोजन शरीर में गर्मी उत्पन्न करते हैं, इसका प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में सात्विक भोजन का ही सेवन करें। चौथी बात, किसी जरूरतमंद और कन्या को अपने घर से खाली हाथ इन दिनों ना भेजें। जरूरतमंद व्यक्ति की हमेशा मदद करें, इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में कन्याओं का सम्मान करें, क्योंकि कन्या माँ का ही रूप होती हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में माता कन्या के रूप में विचरण करती हैं। यदि इन दिनों में कोई कन्या घर में खाली हाथ चली जाती है तो मानो कि माँ ही हमारे घर से खाली हाथ चली गई। इसलिए नवरात्रि में जरूरतमंद व्यक्ति और कन्या को कुछ ना कुछ जरूर दें, यह कार्य आप जरूर करें। 5वीं बात, इन 9 दिनों में अपने बालों को ना कटवाएं, दाढ़ी ना बनवाएं और नाखून भी ना कटवाएं, क्योंकि बाल और नाखून को बढ़ने में हमारे शरीर की ऊर्जा का उपयोग होता है। इस समय व्रत उपवास हम करते हैं, इनमें भी हमें शक्ति और ऊर्जा की जरूरत होती है। दोस्तों, 6वीं बात, नवरात्रि में चमड़े की वस्तु जैसे पर्स, बेल्ट आदि के उपयोग से बचें, क्योंकि उनको पशुओं को मारकर बनाया जाता है।
जो माता रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सातवीं बात, कलश या अखंड दीपक यदि घर में स्थापित है तो घर में ताला लगाकर नवरात्रि में बाहर ना जाएं। कलश हमारे आस्था और माता के सम्मान का प्रतीक है। अगर कलश गलती से भी गिर जाता है तो यह हमारे लिए संकट का कारण बन सकता है, क्योंकि अगर दीपक गलती से भी गिर जाता है तो घर में आग लग सकती है। यह दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, माता की पूजा करते समय बीच बीच में ना उठें, लगातार पूरी पूजा करें। निश्चित समय पर सुबह और शाम में माँ की पूजा करें। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए नवरात्रि के शुभ दिनों में पूजन करें, व्रत करें। माता की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। सभी बिगड़े काम बन जाएंगे। जय माता दी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।